जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज के फिर से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो वो मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन वन विक्षेपण जो है प्रकाश का, ये भौतिकी का जो चैप्टर जो है, जो प्रकाश से ही रिलेटेड है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरा चैप्टर है। इसका हम लोग बिल्कुल लास्ट पोजीशन में, ये लगभग लास्ट लेक्चर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमको पढ़ना है दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे, जो भी चैप्टर है उसको क्या करिए, जो यूनिट को क्या करें, टॉपिक बाई क्या करें, मतलब डिवाइड करके और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिल्कुल पार्ट बाई पार्ट, एक वर्ड के क्या मिली में आखिर प्रकाश के परावर्तन हुआ तो क्या हुआ, प्रकाश को सीधी रेखा में जा रही है तो क्या हो गया, वो जैसे लेंस पड़ा तो वो मोड़ा तो क्यों मोड़ा, उसको क्या नाम दिया, क्यों मोड़ा, किस लिए मोड़ा। जैसे अभी इससे पहले बताए थे क्या, प्रिज्म के थ्रू अगर प्रकाश के किरण को 7 भाग में बांटा तो क्यों बांटा, उसके करेक्टरिस्टिक क्या है। तो हम लोग डिटेल से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, संपूर्ण ये बैच चल रहा है, संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है क्लास 10th के बच्चों के लिए। जो बच्चे अभी जो एग्जाम अगर देंगे 2026 में 27 में, उसके लिए ये वीडियो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या बच्चे को एकदम समझाने पर जोर देते हैं, ये नहीं चाहिए रटने रटाने पर, ये करो वो करो। कितना वीडियो आप देखते होगा तो आता होगा तो वो 5 मिनट 10 मिनट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उसी में क्या होता है, टाइम गुजार देता है। तो बिना समय गमाए हुए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते। तो हम लोग लगभग सारे कुछ पढ़ा चुके, ये लगभग हम क्या छोटा ही वीडियो होगा। तो फिर क्या करते हैं, इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो मानव नेत्र हमने जो भी पढ़ लिए है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ लिए, वर्ण विक्षेपण भी पढ़ लिए, वन तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ लिए। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या था, जो वायुमंडल से जो अपवर्तन की घटना हो गई, अपवर्तन की घटना जो अगर वायुमंडल से होगा तो उसको क्या नाम दे दिया, वायुमंडलीय अपवर्तन दे दिया, ठीक। सॉरी। अब वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश के सीधी प्रकाश के किरण अगर श्वेत प्रकाश के किरण गया प्रिज्म में 7 भाग में बट गया, 7 भाइयों के क्या बोलते हैं, मिलन होता है श्वेत प्रकाश में। श्वेत प्रकाश अगर 7 भाई में अगर बट गया, बंटवारा हो गया तो क्या बोलते हैं, उसको वर्ण विक्षेपण बोले थे, ठीक है। तो इतना तक हम लोग क्या करें, पढ़ चुके, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण तक पढ़ चुके, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा है प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन कुछ नहीं है, जो हमारा वर्ण विक्षेपण जो पढ़े उसी में क्या है, छोटा सा क्या है, आगे के क्या है, एक टॉपिक है, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए क्या करते, पढ़ते, ठीक है। आगे हमको क्या करते, बढ़ते, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन आप लोगों को दोस्तों को बताया, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पर या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, जो हमेशा जो है आपका ये इंग्लिश वाला वर्ड लेके चलना है। क्या पता दूसरे स्टेट में जाएगा तो क्या अलग अलग स्टेटों के क्या हिंदी क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, चेंज हो जाएगा तो फिर क्या वहाँ पर दिक्कत होता है। तो इंडिया में कहा गया पग पग पर पानी बदले 10 कोस पर क्या है, वाणी। तो इसीलिए अगर ये इंग्लिश ऐसा वर्ड है जो क्या पूरा संसार में नहीं बदलता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को हमेशा क्या कर रहे हैं, लेके ही चलना है अगर साइंस से पढ़ रहे हो, तो ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़। तो स्कैटरिंग आखिर में होता क्या है, अगर वर्ड को आप समझ जाते हो ना, एक एक वर्ड के समझ जाते हो, तो क्या करना आप लोगों को, क्या कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो स्कैटरिंग आखिर में कहते क्या है, स्कैटरिंग क्या कहते, ठीक है। प्रकीर्णन होता क्या है, लाइट क्या है, जैसे प्रकाश की किरणें सीधे आ रही है, कि प्रकाश की किरण क्या हो, सीधे आ रही, ठीक है। प्रकाश की किरण कैसे चलते, सीधी रेखा में चलते। प्रकाश के सीधे किरण है, यहाँ पर क्या है, वायुमंडल में क्या है, बहुत सारा क्या है, कण है। तो बहुत सारा कण है, तो वहां पर भी प्रकाश के क्या होता है, परावर्तन हो रहा है, और क्या हो रहा है, अपवर्तन की घटना क्या हो रही। तो प्रकाश के यहाँ पर कण है, धूल कण से क्या टकरा के इधर भाग गया, फिर इधर भी यहाँ कण हो, इधर के इधर भागे, इधर के उधर भागे, इधर उधर इधर उधर। प्रकाश के किरण क्या हो, इधर उधर क्या होगा, फैल गया। ये वो प्रकाश है, मान लो से एक दूसरा प्रकाश ले लिया, मान लो से ये दूसरा प्रकाश, तो ये भी इस कण से टकराएगा, इस कण से उस कण में, इस कण से इस कण में, इस कण में उधर, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और फिर इधर से उधर। तो आप इसको देख सकते हो, आप बता सकते हो कौन प्रकाश कहाँ से आया कहाँ से गया, नहीं बताते। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश की किरण जो सीधी जो आ गया, अब प्रकाश के जो वायुमंडल में बहुत सारा क्या है, धूल कण है, तो उससे क्या होता है, टकरा जाता है, उससे टकरा के किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण हर एक दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। हर एक दिशा में फैलने के बाद क्या होता है, सब एक ही जैसे क्या होता है, सभी जगह क्या लगता है, सब बराबर है, एक ही जैसे दिखाई देता है। तो होमोजीनियस प्रकाश का लाइट हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्णन हो गया।
स्कैटरिंग और लाइट की इसको समझने का आपको समझाते हैं। जैसे मान लो से एक चीनी ले लिया, पानी में घोलने के लिए छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, पूरा कौन में, पानी के कौन में चीनी क्या होगा, मिल गया, सबके स्वाद क्या है, एक जैसे मीठा हो जाता है। तो उसी को बोले घुल गया सब में, तो घुल गया तो क्या होगा, स्कैटर होता है, बट जाना। क्या होता है, बट जाना। तो स्कैटरिंग हमको किसका पता, लाइट के। तो लाइट जो प्रकाश की किरण आ रही है, अब प्रकाश की किरण क्या सभी जगहों में समरूपता से बंट गया, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ये घटना होता है किससे, तो प्रकाश के जो क्या है, जो अपना परावर्तन अपवर्तन उसे क्या होता है मिला करके क्या होता है घटना ये होती है। ठीक है, तो इसी के क्या करते हैं, थोड़ा आप सब आगे बढ़ते। तो कहीं पूछेगा स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, तो स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, प्रकाश के किरण के हर एक जगह क्या बंट जाना के क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक बहुत सारा अच्छा डायग्राम से क्या होगा दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण क्या हो, एक कण पर क्या हो गया, पड़ गया, एक कण पर क्या हो गया, कण पर प्रकाश की किरण पड़ा, तो यहाँ से भाग गया, यहाँ से भागा, यहाँ से भागा, यहाँ से भागा, सब दिशा में क्या होगा, भाग गया। यहाँ पर भी मान लो से एक कण होगा, तो यहाँ से भी इधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर से भी इधर भागेगा, उधर भागेगा। तो ये प्रकाश को जो किरण हुआ हर एक दिशा में क्या होगा, चित्तर फित्तर हो गया। क्या होगा, देहाती भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, चित्तर फित्तर, हर एक दिशा में क्या होगा, बंट गया, इधर उधर इधर उधर। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, बंट जाना प्रकाश की किरण। तो क्या बोलेंगे इसको, स्कैटरिंग बोल रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते जो हमारा जो देखेंगे सन जो है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें क्या होता है, लाली दिखाई देता है, लाली दिखाई देता है। सूर्य उदय के समय आप देखा होगा हमेशा जो है ना, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमेशा क्या कर, सूर्य को देखना चाहिए, उसको क्या करना है, एक बार नमन कर लेना चाहिए। उगता हुआ सूरज को तो और क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, प्रणाम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा तो आगे बढ़ते। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आखिर में ये रेड क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको पढ़ते। आकाश का रंग जो है ना, आकाश का जो रंग के बारे में पढ़ने सब, ये क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्म कण जो है ना, गैस के अणु जो होते हैं, जो नीले रंग के जो है ना अधिक प्रकीर्णन करता है। अभी बताए थे आपको नीला रंग के क्या था, जो तरंगदैर्घ्य वाले पढ़ाए थे, उसका अलग अलग क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तो तरंगदैर्घ्य होता है। तो तरंगदैर्घ्य होता है, तो उसके बताए थे नीले रंग के क्या था, नीले रंग के तरंगदैर्घ्य क्या था, ऐसे ऐसे था, क्या था, ऐसे ऐसे था, पास पास में था। और रेड रंग के तरंगदैर्घ्य कैसा, ऐसा था, दूर दूर था। तो इसका जो वेवलेंथ कितना था हमारा, 380 से शुरू हो रहा था। तो इसका कितना बोले थे, इसका कितना बोले थे, 700 था। क्या था, 700 था वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ इसका 700 था, 300 था। तो ये क्या हो, देखिए यहाँ पर इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो, छोटका हो गया, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य क्या बोलते हैं, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो क्या हो, ये जल्दी से भाग जाएगा, ये जल्दी से निकल जा पाएगा नहीं। देखिए ये कहीं से निकलना होगा तो निकलेगा नहीं, निकलेगा। तो स्कैटरिंग क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। इसको देखिए पतला है, पतला आदमी है जिसका स्पीड ज़्यादा होता है, तो क्या, तो रेड जो लाइट था, क्या बोलते हैं, रेड जो है हमारा है, रेड कलर के क्या बोलता है, स्पीड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य भी इसका क्या है, तरंगदैर्घ्य भी इसका पतला है। देखिए क्या है, पतला है, तो क्या होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो स्कैटरिंग क्या होगा, इसका कम होगा। तो जो विचलन कोण जो बताए थे, प्रकीर्णन क्या, इसका कम होगा। इसका क्या होगा, विचलन कोण जो बताए थे हम लोग प्रिज्म जो पढ़े थे, तो सबसे नीचे क्या था हमारा, नीला रंग था, और ऊपर क्या था, रेड रंग था। तो रेड रंग के स्पीड ज़्यादा होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन भी कम होता है। और जो ये हमारा नीला रंग था क्या, इसका डेविएशन सबसे नीचे वाला था, क्या होता है, नीचे वाला था। इसका स्कैटरिंग भी क्या होगा, सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे तो शुरू से 2-3 वीडियो जो हम बनाए हुए उसको आपके चैनल से जाके देखते जाइए। वीडियो के क्या करना, स्टेप बाय स्टेप देखिए। आपको 1 साल के कोर्स है, ठीक है। अगर एक भी कोर्स देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो उस चैप्टर के शुरू से जाके देखिए, आपको स्पष्ट समझ में आएगा, साफ साफ समझ में आएगा। आपको फिजिक्स में अगर पढ़ना है तो मेरा वीडियो देखिए, अगर नहीं पढ़ना, सिंपल अगर पास होना है, अगर 10वां पास होना है, तो आपका नॉर्मल से में क्या पास हो जाएगा। अगर साइंस के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ करना है, तो शुरू से समझ के क्या क्या वीडियो आप देखते चलिए, देखिए ना आपको कैसी सफलता की तरफ हम ले जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसको अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो स्कैटरिंग के बारे में हम समझ गए। तो आंख तक जो है ना पहुंच जाता है, जो प्रकीर्णन, जैसे हम किसी वस्तु को क्यों देखते हैं, वहां से जैसे प्रकाश का किरण चला, वो हमारे आंखों पर चला गया, तो वो वस्तु को देख लेंगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं देगा। तो जो प्रकीर्णन हो जाएगा तो क्या, उसको हम देख लेते। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्या है, नहीं है, तो वहां पर हमको क्या दिखाई देगा, कोई भी क्या दिखाई देगा, हमको कला दिखाई देगा।
इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश क्या है, काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अब पृथ्वी पर वायुमंडल है, क्या है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो इसलिए हमको क्या दिखाई दे, पृथ्वी ग्रह दूसरे ग्रह से देखे जाए तो क्या दिखाई देता है, नीला ग्रह दिखाई देता है। क्या देता है, नीला ग्रह दे। इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और यहाँ पर पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो वायुमंडल से क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश का अलग अलग, तो हमको क्या देता है, नीला दिखाई देता है। सूर्य का रंग दोपहर के समय श्वेत दिखता है, क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्योदय, सूर्योदय होगा तब, इसको याद करके रख लीजिए, ठीक है। सूर्योदय होगा तब, क्या होगा, सूर्योदय होगा तब, और सूर्य अस्त के समय। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय, इससे पहले भी एक घंटा बताए थे, एक घटना बताए थे, 2 मिनट क्या होगा, पहले दिखाई दे देगा। और सूर्य अस्त के तक, सूर्य उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देगा, और सूर्य अस्त हो जाएगा तो ये 2 मिनट तक ले हमको क्या है, सूर्य हमको दिखाता ही रहेगा। क्या देगा, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना था, ठीक है। अब सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय हमको क्या कहते हैं, लाल दिखाई देता है। लाल रंग में क्या होता है, दिखता है, तो क्यों दिखता है, तो हमको क्या करते हैं, इसको हमको एक्सप्लेन कर देते, ठीक है। और क्या बोल रहे थे, इसी को अगर सूर्य लाल दिख गया था तो हम लोग को जैसे साहित्य में कहा जाता है, तो धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है, जो सूर्य लाख दिख गया तो हमारा गणे जो क्या था, ये बजरंग बली थे, तो उसको लाल दिख गया, तो उसको फल समझ के क्या हो गया, तो सूर्य को क्या हो, निगल गया था, मतलब खा गया था, ठीक है। तो क्या होता है, इसको हम एक बार समझते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, जो हम क्या पढ़ रहे थे, जो हम प्रिज्म में क्या होता है पढ़े थे, ठीक है। तो प्रिज्म जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत में बोले थे इसमें 7 कलर होता है। क्या होता है, 7 कलर होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो बोला था इधर जो है, तो ऊपर वाला क्या था, रेड था। क्या था, रेड था, ठीक है। और नीचे वाला क्या था, नीचे वाला हमारा क्या था, वायलेट था। क्या होता, तो यहां पर जो हम लोग पढ़े थे, तो रेड वाला के क्या बोले थे, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है, स्पीड क्या होगा इसका, कम होगा, तो इसका जो है स्कैटरिंग क्या हो गया, कम हुआ, ठीक है। और इसका क्या हो गया, इसका स्कैटरिंग बोले थे, जो विचलन कोण के मान होगा इसका, जो वाई का वीव जी और मतलब वायलेट का भी का जो बैगनिंग था, इसका क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो सूर्य उदय जो हुआ उस टाइम क्या घटना हुआ, इसको समझ, जो सूर्य उदय हुआ तो ये भी प्रकाश था, श्वेत प्रकाश था, तो उसमें सभी किरण क्या था, मौजूद था। तो उस टाइम क्या हो गया, तो प्रकाश के जो स्पीड जो ज्यादा था किसका, तो सारे किरण उसमें से सूर्य में से निकला, 7 प्रकाश के किरण होते, तो उसमें से रेड भी निकला, ब्लू भी निकला, सारे क्या था, भी जी और ये सारे किरण क्या हो गया, उसमें एक ही साथ रहता है, तो सूर्य के किरण में, तो सारे किरण चारों ओर क्या होगा, फैल गया। तो सारी ओर फैला, तो जो रेड जो था, तो रेड के साथ क्या होगा, रेड के क्या था, इसका प्रकीर्णन क्या होगा, जैसे प्रकाश का किरण निकला, जैसे मान लो कोई 7 गो मतलब रेस लग रहा है, 7 गो आदमी क्या हो, जैसे रेस लग गया, बाइक के रेस, जिसका स्पीड ज्यादा होगा सबसे पहले दिखेगा, और सबसे पहले वो दिखेगा, उसका कहीं रास्ता भी डेविएशन नहीं होता रेड के। तो सूर्य जो उदय होगा, तो उस टाइम 7 किरण रहेगा, तो 7 किरण में से सबसे पहले कौन दिखेगा, वो रेड दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो सबसे पहले हमको आंखों पर क्या होगा, मिल जाएगा। और उसका स्कैटरिंग भी क्या होता है, कम होता है। स्कैटरिंग मतलब इधर उधर घूमने के, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहता है। ये वायलेट जो है, बैगनी कलर है, क्या इधर उधर क्या होता है, घूम जाता है। तो ये क्या होगा, दोपहर जो 10-15 मिनट जो हो जाएगा, तो ये वायलेट कलर दिखेगा। सब तरह ये का स्पीड भी क्या है, कम है, तो इधर उधर घूमता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, तो जो आदमी इधर उधर घूमता रहेगा वो सबको दिख जाएगा। तो बाद में हमको दोपहर के समय हमको क्या लिखेगा, वायलेट दिखेगा, मतलब ब्लू भिब्जियोर क्या दिखेगा, ये वायलेट मतलब नीला दिखेगा, ठीक है। और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमको क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, कि उस टाइम भी क्या होगा, जब सूर्य क्या होता है, डूबता रहता है, तो सही करल तो रहेगा, लेकिन सबसे कम सबके जैसे वहां से देखिए सारे प्रकाश के किरण 7 किरण लिख रहा है, एक ऐसा है जो सबसे आगे निकल गया, तो सबसे आगे निकले वो बाद में सबसे पहले दिखेगा। इधर उधर भी नहीं घूमता है रेड, तो क्या हो, सबसे पहले आंखों पर हमको कौन सा किरण आके मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। और दूसरा वायलेट विवजोर जितना है सारे कलर रहेगा, लेकिन उनको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इधर उधर भटकने में ही रह जाएगा, तो क्या दिखाएगा, नहीं दिखाई देगा। और दिन के समय जो हमको क्या लिखेगा, ये हमको नीला दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बात में समझ, तो प्रकाश को जो ये प्रिज्म से निकल रहा है, तो वही इसका क्या राज क्या होता, छुपा हुआ था। तो इसका जो है ना अलग से कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक है।
जो हमारा जो ये पढ़े थे स्पेक्ट्रम, उसी में क्या है इसका अंदर के क्या है टॉपिक है। तो हम लोग सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय क्या होता है, लाल क्यों देखा है, लाल की तो अगर रहेगा 2 नंबर में तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। लाल करण के क्या होता है, ये स्कैटरिंग क्या होता है सबसे कम होता है, विचलन क्या होता है सबसे कम होता है, तो क्या वो हमको क्या होता है पहले दिखाई देता है। और सूर्य अस्त के समय में क्या होता है वही घटना क्या होता है दोहराती है, इसीलिए हमको क्या दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरी बात है, और दूसरी बात है, एक दो और पॉइंट जो है इसमें लिखा हुआ नहीं, जो हम लोग जो टिंडल प्रभाव जो होता है, जो धूल के कण जो होते हैं बहुत गोरे वाला कण, जो 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 बहुत जो घना जंगल होता है उसमें भी जाता है तो अंधेरा से जो दिखाई देता है, तो वो टिंडल प्रभाव क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते ही होता है। और जाड़ा में जो कोहरा लग जाता है तो वहाँ पर भी क्या है अगर लिखा रहेगा तो टिंडल प्रभाव लिखा रहेगा तो उसमें भी वही पढ़ना है, जो कण से होकर जो धूल के कण से को जो प्रकाश का परावर्तन जो अपवर्तन की घटना होती है हमारे कुहासा से दिखाई देती है, प्रकाश कम दिखाई देता रहता है, लगता है कि कोहरा छा गया, तो उसी को क्या बोलते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते क्या होता है हम लोग ये दिखाई देता है। ठीक है, इसमें एक लिखना है जो स्वच्छ आकाश जो है नीला दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश क्या देता है नीला दिखाई देता है, तो इसके पीछे के क्या कारण से हमको बताते हैं। ठीक, अभी हम बताए श्वेत प्रकाश में जो सूर्य के प्रकाश में सातु किरण होता है। ठीक है, सातु किरण हुआ तो उसमें क्या हुआ था, जो रेड वाला हुआ तो सबसे पहले आ गया, उसका इधर उधर क्या विचलन कम हुआ तो वो हमको क्या होगा कम दिखाई दे, सीधे निकला जैसे रेस के घोड़ा लगी हुए, घोड़ा के रेस है तो क्या सारे क्या भाग रहा है, तो जो सबसे पहले तेज भाग के तो क्या वो तो चला गया, तो दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। और दूसरी जो भी किरण जो बच गया जो इधर उधर जो घूमेगा तो वही तो हमको दिखाई देगा। तो नीला प्रकाश का क्या कोई तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो एक कण से टकराए फिर दो कण से टकराए फिर तीसरा कण से टकराए तो फिर चौथा कण से टकराए, तो क्या होगा आकाश में क्या होगा चारों ओर क्या होगा वो फैल जाएगा टकराते टकराते। तो इसलिए स्वच्छ आकाश हमको क्या दिखता है नीला दिखता है। तो क्यों निकल दिखता है समझ में आ गया, तो नीला के तरंग दैर्घ्य बोलेगा कम होता है। अगर नीला से और क्या बोलते हैं और लाल से तुलना करेंगे, लाल से क्या करेंगे तुलना करेंगे तो उसमें क्या होता है लगभग 2.25 गुना क्या होता है उसका होता है लाल का। अगर मान लो से लाल का तरंग दैर्घ्य होगा क्या हो गया, मान लो से नीला हो गया, क्या हो गया ये नीला हो गया, क्या हो गया नीला हुआ। नीला के तरंग दैर्घ्य 1 है तो लाल के तरंग क्या है 1.1 है, क्या लगभग क्या है 2 गुना ज़्यादा है। तो कौन जो सबसे ज़्यादा कौन घूमेगा, इसका स्पीड कम है और रास्ता जाना है एक ही जगह से दूसरे जगह जाना है, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा तो जल्दी चल जाएगा, तो क्या हो तो लाल क्या होगा जल्दी चला गया तो दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। ये धीरे धीरे चल रहा है तो क्या ये सारे जगह क्या हमको दिखाई देगा। तो अगर पूछेगा आकाश नीला दिखाई देता तो इसके पीछे क्या है नीला के तरंग दैर्घ्य क्या होता है कम होता है, तो प्रकीर्णन क्या होगा ज्यादा होगा, स्पीड कम है तो इधर उधर घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आकाश हमको क्या दिखाई देगा नीला दिखाई देगा। ठीक है, और सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय हमको लाल दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है ज्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन कम हुआ, तो सबसे पहले चल के क्या होता है हमारे आंखों में क्या आ जाती है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमको क्या दिखाता है लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, उसी को बोलते हैं अगर सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय हमको लिखा है आकाश के जो रंग जो होता है ना तो उसको एक स्पेशल टर्म जो यूज करते हैं हम लोग, तो हिंदी में उसको बहुत अच्छा जो नाम दिया गया उसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं रक्ता, क्या लिखते हैं इसको रक्ताभ, क्या बोलते हैं रक्ताभ। तो सूर्य जो है ना उदय के समय और अस्त के समय जो लाली दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं रक्ताभ। और दोपहर के समय क्या हो सारे प्रकाश मिल जाता है तो दोपहर के समय हमको क्या दिखाई देता है श्वेत प्रकाश क्या होता है दिखाई देता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव है से क्या करते एक बार हमको क्या करते समरी करते। तो दोपहर के समय क्या होता है सभी प्रकाश मिल जाता है, सभी प्रकाश क्या मिल जाता है, तो दोपहर के समय क्या दिखाई देगा श्वेत प्रकाश दिखाई देगा कि सबके क्या समान मात्रा है, आकाश से जो है ना पृथ्वी से उसका दूरी भी क्या होता है कम होता है। ठीक है, और सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय क्या होता है सारी प्रकाश में तो श्वेत प्रकाश में सारी किन यानी तो प्रकाश के श्वेत सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय क्या होता है उसमें रेड का क्या होता है चाल स्पीड सबसे क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, उसका तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है ज्यादा होता है और प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन कम के मतलब हुआ प्रकाश के किरण एक दूसरे से टकराएगा नहीं, वो सीधा भागेगा। कोई भी आदमी क्या पतला होता है तरंग दैर्घ्य पतला होता है तो देखता होगा पतला आदमी होता है तो कहीं से क्या भाग के जल्दी चला जाए, पतला आदमी तो क्या जल्दी भाग जाए, अब मोटा आदमी धीरे धीरे चलेगा, क्या होगा धीरे धीरे चलेगा। तो सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय क्या
लाल दिखाई देगा तो इसके चल 2-3 वर्ड है जो लिखना पड़ेगा। तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है, तो ये सीधा चलता है तो समय कम लगता है, तो सबसे पहले हमको कौन दिखाई दे देगा? लाल दिखाई देगा। और वैसे जो हम लिखेंगे आकाश की तरफ देखेंगे तो आकाश हमको नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि नीला दिखाई दिया था, सबसे कम स्पीड में कौन चल रहा था? नीला। नीला के तरंग दैर्घ्य क्या था? तरंग दैर्घ्य उसका क्या था? कम था। सॉरी, तरंग दैर्घ्य क्या था? उसका ज़्यादा था, तब प्रकीर्णन क्या हो? ज़्यादा हो। सब तो चितर फितर गया कौन? रंग लाल रंग इधर उधर नहीं छिटकता है फिटकता है, नीला क्या इधर उधर छिटक फिटक, तो इधर उधर जो छिटका फिटका रहेगा ना वही ना दिखाई देगा। तो कौन रंग दिखाई दे रहा है? हमको नीला रंग दिखाई दे। तो आकाश के रंग क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, तो आप हम विश्वास करते हैं ये सारे पॉइंट जो है अगर 2 नंबर में आएगा तो क्या होगा, इसको आप बना दो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा एक बार जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है से क्या करते हैं हम एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो वीवीआई जो है जो पूछता है उसी को हम लोग चलते आलतू फालतू को, नहीं कोई बकवास होता है इस चैनल पर, और नहीं क्या होता है इधर उधर के कोई टाइम का बर्बादी होता है, एकदम टू द पॉइंट जो ओरिजिनल चीज़ है वही बताए। तो चंद्रमा के तरह हमको कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। काला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर क्या चीज़ नहीं है? वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं तो स्कैटरिंग होबे न करेगा, तो स्कैटरिंग होबे न करते क्या कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, किसी कोलाइडी विलियम में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो क्या बोलता है उसको? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, तो इसमें से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जब क्या है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कणों के किस रंग के प्रकाश का अधिकतम परवल का प्रकीर्णन होता है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन क्या बोले हैं? प्रकीर्णन बोला है परवल होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बोले थे किसका हो गया था? नीला रंग के हो गया था। ठीक है, और सबसे कम अगर बोले तो किसका प्रकीर्णन होगा? लाल के होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट क्या है समझते चला। अगर थ्योरी समझ गए हो तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसको तो आप चुटकी में क्या हो बजाते चलोगे। ठीक है, तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का किस रंग के सबसे अधिक बोले थे तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो कहाँ गए हमारा? लाल के क्या होता है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम कितना हो गया आपका? बैगनी के होगा। ठीक है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? पर अधिक प्रकीर्णन कौन सा हम कर रहा है? हमारा क्या करता है? नीला कर रहा था। क्या करता है? नीला करता है। इसलिए आकाश हमको कैसे दिखता है? नीला दिखता है, क्योंकि प्रकीर्णन प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है? तो इसको देखिए, तो क्या होगा? प्रकीर्णन के मतलब क्या होता है? इधर उधर क्या होता है? फैल जाना और छिटक जाना। तो जिसका प्रकीर्णन क्या हो अधिक होगा वही हमको दिखाई। जैसे मानो यहाँ से बहुत सारा क्या है स्टूडेंट है, तो जो इधर उधर घूमता रहेगा दिखता रहेगा वो हमको पहले दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कोई दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव क्या था? प्रकाश के प्रकीर्णन था। क्या था? प्रकाश के प्रकीर्णन था। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या बोलते हैं? जो इधर उधर बंट जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन बोलते हैं। और प्रकाश के विक्षेपण क्या बोलते हैं? जब श्वेत प्रकाश जाया प्रिज्म से और 7 भाइयों में जो बंटवारा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं। और प्रकाश के परावर्तन किसको बोलते? कोई सतह पर गया और टकरा के बाहर आ गया तो उसको बोलते परावर्तन। अपवर्तन की घटना क्यों किसको बोलते? जब प्रकाश के किरण अगर कोई कांच है, मान लो ये शीशा है, जैसे शीशा प्रकाश के किरण पड़ेंगे तो इंटर कर जाएगा तो उसको क्या बोलते? प्रकाश के अपवर्तन। तो इसमें चारों पॉइंट लिखा हुआ है जो क्या करते हैं हम आपको समझा दे। ठीक, किसी अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो इसको बता चुके, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। इसीलिए संकेत के रूप में भी किसका यूज होता है? लाल के टॉर्च के क्या होता है हम लोग यूज करते हैं। और देखिए ट्रैफिक पुलिस भी किसका यूज करता है? लाल के करता है। और संकेत के रूप में जो भी होगा, जो हमारा जो एम्बुलेंस होता है उसमें रेड कलर के क्या होता है? उसमें सिग्नल चलता रहता है, क्योंकि रेड कहाँ होगा? प्रकीर्णन कम होगा। सबसे पहले क्या जाके हमारे आंखों पर क्या दो गो प्रकाश चला था, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वही ना पहले आएगा। तो रेड प्रकार हम सबसे पहले क्या आंख पर आकर के चमक जाएगा, इसीलिए हर एक जगह रेड प्रकार के रेड कलर के क्या होते हैं? यूज किया जाता है। कुछ बादलों का रंग उजला होता है। उजला होता है क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या चीज के कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो लघु उत्तरीय भी है, जो भी है सो पूछे थे। किस वर्ण के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो किसका होता है? लाल को होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों
नीला किस घटना के परिणाम है? आकाश के रंग नीला की घटना के प्रकार क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा नीला के क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, इधर उधर क्या होता है? बंट जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, इसीलिए क्या होता है? हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है। रेलवे में सिग्नल के रूप में लाल के उपयोग किया है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन बोलते हैं इधर उधर प्रकाश के किरण गया, बंट गया, फैल गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है। और किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देते थे? समझ गया, वहां पर वायुमंडल नहीं होता है, वहां पर इसलिए क्या काला दिखाई। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो क्या बोलते हैं? प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन के चलते। नीला का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, तो क्या हो, इसीलिए हमको दिखाई देता है। ठीक है। सूर्योदय, सूर्य, रक्ताभ, रक्ताभ वर्ड जो बोले थे, क्या बोले थे? रक्ताभ वर्ड क्या होता है? जो लाल सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय जो लाल दिखाई देता है, तो क्या होगा? इसके लिए उस वर्ड को यूज करते हैं हम लोग। क्या वर्ड यूज करते हैं? रक्ताभ। क्या यूज करते हैं? रक्ताभ। हमको लिख लेना। ठीक है। तो ये क्या होता है? सूर्योदय, सूर्योदय रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि रेड कलर का जो होता है स्कैटरिंग क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग क्या होता है? कम होता है, इधर उधर कम भटकता है, तो सबसे पहले आंखों पर हमारे क्या होता है? ये आ जाता है। ठीक है। तो हो गया लगभग जितने ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने पूछा था, ये चैप्टर लगभग एक समाप्त हो गया। तो हम विश्वास करते हैं आपको कोई भी अगर डाउट होता होगा तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम 10 लोगों को क्या करना भेज दें। ठीक है, रखते हैं। फिर कल से फिर हम लोग क्या करते हैं? दूसरा चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।